Hi friends, welcome to Startup Studies. Today Ankit Yadav going to start microprocessor and application. Microcomputer system part 2. Today we study about the CPU. As we know that CPU the brain of the computer. Its main function is to execute programs. इसका मेन फंक्शन होता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना. स्टोर्ड इन प्राइमरी मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं, और फेचिंग देयर इंस्ट्रक्शन, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए प्राइमरी मेमोरी फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है. एग्जामिनिंग देम एंड देन एग्जीक्यूटिंग वन आफ्टर अनदर. मतलब एक के बाद एक को एग्जामिन करते हुए उनको प्रोसेस करने के लिए एग्जीक्यूट करता रहता है CPU. After executing the instruction, the CPU comes to know what operation is to be performed. एग्जीक्यूटिंग करने के बाद, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के बाद CPU अपने रिजल्ट को चेक करता है, जो इनपुट दिया गया है एग्जैक्ट आउटपुट प्राप्त हुआ है या नहीं. द CPU इज कंपोज्ड ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. मतलब CPU जो होता है कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, जो इसके मेन पार्ट होते हैं. नाउ वी सी दैट द डिटेल व्यू ऑफ माइक्रोप्रोसेसर. हम डिटेल में पूरा इसका व्यू देखेंगे माइक्रोप्रोसेसर का कैसे वर्क करता है. मतलब हम इसके ब्लॉक डायग्राम से समझ सकते हैं. इनपुट डिवाइस जो होता है माइक्रोप्रोसेसर को इन्फॉर्म करता है, मतलब इंस्ट्रक्शन देता है. फिर जो इंस्ट्रक्शन माइक्रोप्रोसेसर में जाता है वो ALU के थ्रू रजिस्टर एरे को ट्रांसफ़र होता है. रजिस्टर एरे के द्वारा मेमोरी में जाता है, जहाँ पे उसका डेटा स्टोर किया जाता है. फिर जो डेटा स्टोर किया जाता है, स्टोर डेटा जो रहेगा रजिस्टर एरे में फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा. रजिस्टर एरे के द्वारा कंट्रोल यूनिट में जाएगा. कंट्रोल यूनिट से डायरेक्टली फिर हम आउटपुट आसानी से प्राप्त कर लेते हैं. मेनली इनपुट्स आर टू वेज, और अर्थमेटिक होगा या लॉजिकल होंगे. लॉजिकल इनपुट होंगे ऑपरेशन के थ्रू. मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है तो इसको हम दो पार्ट में लेते हैं. अर्थमेटिक यूनिट में क्या रहेगा, उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन को हम कैलकुलेट करते हैं उसके थ्रू, और लॉजिक यूनिट से हम और नॉट गेट के द्वारा हम आउटपुट को गेन कर लेते हैं. नाउ वी डिस्कस द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. ALU परफॉर्म द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस और मेमोरी. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल मीन्स अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस, या लॉजिकल में वही और गेट नॉर गेट जो ऑपरेशंस होते हैं उनको, जो डेटा रिसीव करता है कहाँ से, इनपुट डिवाइस से और मेमोरी से. अर्थमेटिक ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एंड लॉजिकल ऑपरेशंस सच दैट and or not are needed to carry out the instruction. मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक में एडिशन हो जाता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो जाता है. एंड लॉजिकल में हो जाता है यही एंड हो जाता है, कैरी नॉट और नीड टू कैरी आउट इंस्ट्रक्शन जो देते हैं इसी के द्वारा हम आउटपुट आसानी से, मतलब अपना ऑपरेशन जो होता है कंप्लीट करते हैं. नाउ द पर्पज ऑफ ALU का मेन पर्पज और एप्लीकेशन क्या है. इसको मेन एप्लीकेशन है बाइनरी एडिशन और लॉजिक ऑपरेशन. मतलब इसका मेन होता है कि बाइनरी एडिशन में यूज होता है और लॉजिक ऑपरेशन में यूज किया जाता है. मेनली यूज टू फाइंड इन द कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, और जटिल ऑपरेशंस को या कठिन से कठिन सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए हम ALU का यूज किया जाता है. नाउ द कंट्रोल यूनिट. मतलब जो कंट्रोल यूनिट क्या होता है, इसको हम CPU से डिनोट करते हैं.
जैसे कि हम सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसको हम सीयू कंट्रोल डिनोट किया जाता है। सीयू इज द कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू, मतलब ये सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, ये कंपोनेंट है सीपीयू का, दैट डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसर, जो ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसर को डायरेक्ट करता है, मतलब निर्देश देता है। इट टेल्स द कंप्यूटर मेमोरी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हाउ टू रिस्पॉन्ड। ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को रिस्पॉन्ड करता है। हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शन, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मतलब कि इंस्ट्रक्शन से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या रिस्पॉन्ड मिलेगा। दैट हैव बीन सेंड टू द प्रोसेसर, जो प्रोसेसर के पास सेंड किया गया है, उससे हमको क्या आउटपुट मिलेगा, वही इसका मेन वर्क है। प्रोसेसिंग करने के बाद इट्स मेन वर्क इज फॉर प्रोसेसिंग, कंट्रोल यूनिट वर्क एज द प्रोसेसिंग फॉर ओनली पर्पज। कंट्रोल यूनिट यह निर्धारित करता है कि हमें आउटपुट पे रिजल्ट कैसा देना है, बस यही इतना सिंपल से होता है कंट्रोल यूनिट। नाउ द लास्ट टॉपिक इज रजिस्टर एरे, मीन्स द लास्ट पार्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंप्यूटर इज रजिस्टर एरे। It is consist of the register identified by the like letters B, C, D, E, H, L and accumulator। मतलब ये जो रजिस्टर होता है ये आइडेंटिफाई करता है, मतलब हर एक लेटर से सबका रजिस्टर का एक एड्रेस डिफाइन किया जाता है। बी से, सी से, डी से, एच से, एल से एंड एक्यूमुलेटर, मतलब एक्यूमुलेटर को हम ए से डिनोट किया जाता है। इससे हम रजिस्टर्स मतलब हर एक फैमिली को मतलब एड्रेस को डिफाइन किया जाता है, बस इतना सिंपल होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब माय वीडियो।